नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करूंगी आपसे घड़ी के बारे में। घड़ी जो हम अपने घर में लगाते हैं, जिसे हम वॉल क्लॉक कहते हैं। ये जो घड़ी होती है ना, ये इसका जो समय होता है ये हमारे भाग्य को बदल देता है। लेकिन यदि यही घड़ी अगर आकार के हिसाब से सही ना लगी हो या फिर गलत डायरेक्शन पर लग जाए तो भी ये हमारा भाग्य बदल देती है। लेकिन वो फिर भाग्य ऐसा बदलता है जिसमें हमें बहुत सारे तनाव हो जाते हैं, मानसिक भी, शारीरिक भी और आर्थिक भी। तो आज की इस वीडियो में आपको घड़ी से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि यदि आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो वास्तु की दृष्टि से आपको घड़ी के शुभ फल मिल सकते हैं। और यदि आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वास्तु की दृष्टि से ये घड़ी आपका समय भी खराब कर सकती है। तो चलिए घड़ी के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं घड़ी के बारे में। देखिए, जब भी हम घड़ी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं घड़ी के बारे में आपसे एक बात कहूँगी कि आजकल हमारे पास घड़ी यानी कि टाइम देखने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि हम मोबाइल पर भी टाइम देख लेते हैं या फिर हम लैपटॉप पर भी टाइम देख लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको घर के अंदर वॉल क्लॉक ज़रूर लगानी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ वॉल क्लॉक नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पर टाइम देख लेते हैं या फिर हम अपने लैपटॉप पर टाइम देख लेते हैं। देखिए, आप मोबाइल पर भले ही समय देख लें या लैपटॉप पर समय आप भले ही देख लें, लेकिन आपके घर में जो लगी हुई घड़ी होती है ना, वो आपके समय को भी अच्छा या बुरा बदल सकती है। इसलिए हमारे घर के अंदर वॉल क्लॉक ज़रूर होनी चाहिए। आपके घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उन सबकी एक वाइब्रेशन होती है, उन सबकी एक ऊर्जा होती है। वो आपके घर पर पॉजिटिव असर भी डालती है और नेगेटिव असर भी डालती है। तो उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है घड़ी। तो उसको आपको घर के अंदर ज़रूर लगाना चाहिए। मैं वॉल क्लॉक की बात कर रही हूँ। भले ही आपके पास में रिस्ट वॉच कितनी भी क्यों ना हो, भले ही आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको वॉल क्लॉक ज़रूर लगानी चाहिए। अब वॉल क्लॉक लगाने के साथ साथ आपको वॉल क्लॉक के आकार का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यदि हम वास्तु की दृष्टि से देखें तो सबसे जो शुभ आकार होते हैं वो होते हैं या तो आप गोल घड़ी लगाएं या फिर आप ओवल शेप की वॉच लगाएं। कभी भी जो नुकीली वॉच होती है ना, जैसे आपने चौकोर लगा ली या स्टार शेप्स लगा ली, वो वॉच आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वास्तु की दृष्टि से कोई भी ऐसा सामान जो नुकीला होता है वो कभी अच्छा नहीं माना गया है। तो आप ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप ओवल शेप की या गोल शेप की घड़ी लगाएं। अब इसके साथ ही आप थोड़ा सा फ्रेम का भी ध्यान रखें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए कि वुड फ्रेम की अगर वॉच होती है तो ये बहुत अच्छे फल देती है। इसके अलावा अगर फ्रेम गोल्डन कलर का होता है या सिल्वर कलर का होता है या वाइट या येलो कलर का होता है तो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन फ्रेम कभी भी ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, ये कभी अच्छा नहीं माना जाता है। अब ये तो हुई घड़ी के आकार की बात और घड़ी के फ्रेम के कलर की बात। अब इसके साथ ही कुछ बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में घड़ी लगी हुई है और अचानक से वो घड़ी गिर करके टूट गई, तो इस घड़ी को कभी भी आपको सही करके नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि इस घड़ी ने आपको संकेत दे दिया है कि आपका जो बुरा समय आने वाला था वो खत्म हो गया है, वो नष्ट हो गया है। तो इस घड़ी को आप बाहर फेंक दें और नई घड़ी ही अपने घर में ला करके रखें, क्योंकि एक जो घड़ी है उसके गिरने से भी आपको संकेत मिलते हैं। आप उनको इग्नोर कर दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन घड़ी अगर गिर गई है और गिरकर टूट गई है तो उसने सीधा सीधा आपको संकेत दिया है कि आपके ऊपर कोई बुरा समय आने वाला था या आपका जो बुरा समय चल रहा था वो इस समय पर ख़त्म हो गया है। तो अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। लेकिन आप वापस से उसे सही करा के लगा देंगे तो मीन्स आप उस बुरे समय से हटना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी टूटी हुई घड़ी को दोबारा से रिपेयर करके नहीं लगाना है। इसके अलावा कभी भी रुकी हुई घड़ी घर में नहीं लगानी चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है लोगों के यहाँ, मैंने देखा है कि घड़ी रुक गई है, उसके शैल वीक हो गए हैं। तो ठीक है, एक दिन वो घड़ी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 या 2 दिन चलता है, आप भूल गए, शैल नहीं डाले। लेकिन महीनों हो जाता है लोगों को और वो घड़ी में शैल नहीं डालते और वो घड़ी लगी रहती है और उनकी विचारधारा होती है कि हम नई घड़ी लाएंगे या हम भूल गए अभी शैल लाएंगे, वो इसमें डालेंगे। तो यदि आप इतने समय के लिए घड़ी में शैल डालना भूल रहे हैं तो बेटर है आप उसको उतार करके कहीं रख दें। लेकिन बंद घड़ी को घर में रखना भी नहीं चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप उसके अंदर शैल टाइम से डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है जी, तो ये घड़ी की कुछ विशेष बातें हैं जो आपको घड़ी घर में रखनी है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब
इसके साथ ही काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम किसी के यहाँ फंक्शन में जाते हैं तो हम घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कभी भी आपको घड़ी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। यदि आपका समय अच्छा चल रहा है और आप घड़ी किसी को गिफ्ट में देते हैं तो मीन्स आप अपना अच्छा चलता हुआ समय किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं। घड़ी के बहुत सारे विचार होते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी घड़ी आपको किसी को भी गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि लोग कहते हैं कि यदि आपका समय बुरा चल रहा है तो अपने घर की पुरानी घड़ी किसी को दान में दे दीजिए, आपका बुरा समय ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप मुझे बताइए, क्या आप अपना अच्छा समय किसी को देना चाहते हैं? नहीं ना। जब आप अच्छा समय किसी को नहीं देना चाहते तो किसी को बुरा समय क्यों देते हैं? प्रकृति का रूल है, जो करेंगे वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो बुरा समय भी कभी किसी को ना दें, क्योंकि बुरा समय यदि आप किसी को दे रहे हैं तो वो बुरा समय भी आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है जी। तो कभी किसी को भी अगर आपका बुरा समय भी चल रहा है तो अपने घर की पुरानी घड़ी आपको दान नहीं देनी चाहिए। उसके कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। यदि आपका समय ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो आपको पुरानी जो घड़ी है, अगर आपको धन की परेशानी हो रही है तो ले जा करके अपने घर की पुरानी घड़ी माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। या फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और बहुत परेशानी हो रही है तो पुरानी घड़ी ले जा करके हनुमान जी के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए, या फिर आप शनि देव के श्री चरणों में भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका कोई कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है या आपका किसी ने पैसा लिया हुआ है वो आपको नहीं दे रहा है टाइम से, तो आप पुरानी घड़ी उतार करके पीपल के वृक्ष के नीचे भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको एक कॉमन चीज़ें बताई। घड़ी को यदि आप एक रेमेडी के तौर पर अपनी पुरानी घड़ी को किसी भी भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं तो ये भी आपकी कुंडली को चेक करने के बाद ही सजेस्ट किया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप यदि कोई अच्छा सटीक रिजल्ट चाहते हैं तो पहले अपनी कुंडली चेक कराएं। उसके अकॉर्डिंग यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो अपने घर की पुरानी घड़ी को आपको किस देवता के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए, उसका ज्ञान आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से मिल सकता है। तो ये घड़ी की मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब देखते हैं कि घड़ी को हमें कौन सी डायरेक्शन के अंदर लगाना चाहिए। देखिए, यदि आप समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका और आपके परिवार का बहुत अच्छा यश हो, वैभव हो और समाज में एक अलग प्रतिष्ठा हो, तो आपको घड़ी हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन में लगानी चाहिए। ईस्ट की डायरेक्शन में लगाई हुई घड़ी आपके जो परिवार के लोग हैं और आपको एक बहुत अच्छा मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा देती है और सरकारी कार्यों में भी आपको सपोर्ट करती है। तो इसलिए ईस्ट की डायरेक्शन की घड़ी बहुत बेस्ट होती है। तो ईस्ट की डायरेक्शन में आपको वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। इसके अलावा आप नॉर्थ की डायरेक्शन पर भी वॉल क्लॉक लगा सकते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन पर यदि आप वॉल क्लॉक लगाते हैं तो घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, जो भी ऐसे सदस्य हैं जो कमाने लायक हैं, उन सबके पास हमेशा अर्निंग के स्रोत जो होते हैं, अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन रहती हैं। कभी भी उनके सामने किसी भी तरह की कोई बाधाएं नहीं आती। एक जॉब यदि जाने के चांसेस होते हैं तो उससे पहले दूसरी जॉब उनके पास तैयार होती है और बिजनेस के अंदर भी आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन भी वॉच लगाने के लिए बहुत बेस्ट है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में वॉच लगाते हैं तो आप सभी लोगों का मानसिक संतुलन बना रहता है और समय जो होता है ना, उसका एक एक क्षण आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है और आप हर क्षण का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए, समय क्या चीज़ है? समय एक ऐसी चीज़ है कि यदि वो समय यूटिलाइज हो जाए तो वही समय आपके भाग्य को बदल देता है। काफ़ी लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है कि समय निकलता चला जाता है और उनके काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो समय का यूटिलाइजेशन भी बहुत बड़ा भाग्य होता है। इसके लिए भी बहुत परेशान है लोग। आज की डेट में ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, जबकि वही 24 आवर्स हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी समय नहीं मिलता। तो ये जो परेशानी है ना, ये दूर हो जाती है यदि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप घड़ी लगाते हैं। तो ये बेस्ट डायरेक्शन है वॉच लगाने की। लेकिन इसके अलावा कुछ डायरेक्शन ऐसी हैं जहाँ वॉच आपको नहीं लगानी चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले डायरेक्शन है आपकी साउथ की डायरेक्शन। साउथ की डायरेक्शन में आपको वॉच कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन जो होती है वो यम की डायरेक्शन होती है वास्तु के अनुसार। तो जब आप साउथ की डायरेक्शन
डायरेक्शन में वॉच लगाते हैं तो मीन्स आप यम का समय देख रहे हैं। तो यम का समय देखना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो वास्तु के अनुसार कभी भी साउथ की डायरेक्शन में आपको वॉच लगानी ही नहीं चाहिए। आपके कमरे के अंदर या आपके घर के अंदर हमेशा इस डायरेक्शन को आपको इग्नोर करना चाहिए। इसके अलावा साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को भी आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है राहु की डायरेक्शन, और राहु को भी अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे तो देखिए राहु बहुत अच्छा प्लैनेट है यदि आप इसको कंट्रोल करने का तरीका समझ जाएं, लेकिन हर किसी को इसको बैलेंस करने का तरीका नहीं आता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में भी आपको वॉच नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ ही वेस्ट की डायरेक्शन में भी आपको कभी भी वॉच नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यदि आप वेस्ट की डायरेक्शन में वॉच लगाते हैं तो देखिए सनराइजिंग यानी कि जब सूरज निकलता है तो वो ईस्ट की डायरेक्शन से निकलता है और वेस्ट की डायरेक्शन में जाकर के वो अस्त हो जाता है। सूर्य का अस्त होना मतलब एक दिन का खत्म होना प्रतीत होता है। तो कभी भी जहाँ पर कोई एंडिंग आ रही है वहाँ पर आपको वॉच नहीं लगानी चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि वेस्ट की डायरेक्शन में भी आपको वॉच नहीं लगानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको वॉच के लिए हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर चाहते हैं कि समय हमेशा अच्छा चलता रहे तो कभी भी अपने घर की वॉच पर धूल मत जमने दीजिए। अगर आप धूल जमने दे रहे हैं तो मतलब आप समय को जमा रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा विचार होता है। वैसे भी घर के अंदर धूल या फिर जाले कभी होने ही नहीं चाहिए, लेकिन घड़ी का आपको विशेष ध्यान रखना है, कभी भी घड़ी के ऊपर धूल या फिर जाले नहीं होने चाहिए। घड़ी हमेशा आपको साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, क्योंकि इस पर आप समय देखते हैं और समय हमेशा आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। उससे आपका जीवन भी अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घड़ी को समय से 10 मिनट पीछे कर देते हैं। ये भी बहुत गलत चीज़ होती है। कभी भी घड़ी को जो समय चल रहा है, जैसे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है सेट सभी जगह का, तो आपको अपनी वॉच को उसी स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। कभी भी घड़ी को जो 5 मिनट 10 मिनट पीछे कर लेते हैं ना या आगे कर लेते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको उसी के अनुकूल रिजल्ट देता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी घड़ी का समय जो 5-10 मिनट पीछे या फिर आगे कर लेते हैं ना, वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपने अनुसार घड़ी का टाइम सेट नहीं करना है, बल्कि घड़ी के टाइम के अनुसार अपने आप को सेट करना चाहिए। इससे फिर देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। और ये एक बहुत बड़ा वास्तु का रेमेडी है जो मैंने आपको बताया है। घड़ी से जुड़े हुए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो शायद आपको ये चीज़ें बड़ी लग रही होंगी, लेकिन जब एक रेगुलर आपके माइंड में चीज़ें सेट होती हैं ना कि घड़ी का हमें डायरेक्शन ये रखना चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में घड़ी लगानी ही नहीं है, तो ये कोई काम नहीं है। आपने एक बार घड़ी लगाई, आपका काम खत्म हो गया। डस्टिंग आप हर एक दिन नहीं करते हैं तो हर दूसरे या तीसरे दिन आप अपने घर में करते ही होंगे, तो घड़ी को भी साफ़ कर दीजिए। उससे आपका समय भी साफ़ होता रहेगा, समय अच्छा चलता रहेगा। ठीक है जी। तो आई होप ये लॉजिकल वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। एक चीज़ कहूँगी आपसे, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं ना, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना समय निकालते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। लेकिन मुझे छोटी सी तकलीफ़ होती है जब आप मेरी वीडियो को बिना लाइक किए या फिर बिना कमेंट किए या फिर बिना सब्सक्राइब किए चैनल को चले जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ कनेक्टिविटी बना करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर आती हैं उन सबका नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अब मैं आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी रहें, आप सभी लोग स्वस्थ रहें और आप सभी का जीवन बहुत ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ रहे। इसी मनोकामना के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। जल्दी ही आऊँगी मिलने किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।